हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज से मैं चैनल पे स्टार्ट कर रही हूँ मैथ्स पेडागोजी की क्लासेस को एंड ये क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी सीटेट के लिए। आप में से काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स का डिमांड था कि मैम मैथ्स पेडागोजी की क्लासेस भी हमें प्रोवाइड कीजिए, जहाँ पर आपका जो 15 नंबर का पेडागोजी पार्ट पूछा जाता है उसके लिए। ये हमारा वीडियो नंबर 1 है और यहाँ पर मैं चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रही हूँ मैथ्स के बारे में, मैथ्स पेडागोजी का जो बेसिक है वहां से। ठीक है, तो फटाफट से डिस्कस कर लेती हूँ कि आज हम लोग क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे मैथमेटिक्स का क्या मतलब होता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्स के मीनिंग से बन जाता है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, कंसेप्ट के साथ साथ हम इसका नेचर देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। गणित की प्रकृति कैसी होती है, गणित होता क्या है। तो ये वीडियो आपका एक बेस बनाएगा, आपका एक कंसेप्ट बनाएगा मैथमेटिक्स के बारे में एंड उसके बाद हम आगे की जो भी चीजें हैं उनको भी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले देखो, मीनिंग से मैं चलूंगी, आपको केवल ध्यान से सुनना है, एक एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मीनिंग पे चलते हैं हम लोग। देखो, गणित का मीनिंग जो है, अगर मैं इसको बात करूं हिंदी में, ठीक है, हिंदी में जैसे कि गणित है तो गणित में गण धातु जो है, गण धातु क्या बोलता है, गिनना। ठीक है, गण धातु का मतलब है गिनना। जब हम गणित बोलते हैं वो गण धातु से आया है संस्कृत के, और इस गण का मतलब होता है कैलकुलेशन करना यानी गिनना। और अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी जो एंशियंट टाइम से यानी पुराने बहुत ही प्राचीन समय से जो गणित की जो एक परिभाषा दी गई थी, वो क्या दिया गया था कि जो गणित वर्ड है वो हिंदी शब्द गणिता से आया है। कहाँ से आया है? गणिता से आया है। ठीक है, गणिता। और इस गणिता का मतलब होता है कैलकुलेशंस यानी गणना का विज्ञान। ठीक है, मतलब साइंस ऑफ कैलकुलेशंस। ये आपके सीटेट में पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि हिंदी में गणिता का मतलब क्या होता है। तो देखो, हिंदी की आपको याद रखना है कि हिंदी में गणित शब्द गणिता से आया है और उस गणिता का मतलब होता है साइंस ऑफ कैलकुलेशंस यानी कि गणनाओं का विज्ञान। इसी प्रकार गणित को क्या कहा जाता है? गणनाओं का विज्ञान कहा जाता है, जहां पर हम क्या करते हैं? कैलकुलेशन, गणना करते हैं। एक तो ये बात हो गई। अब चलते हैं दूसरी तरफ। एक इटिमोलॉजी और पूछी जाती है। ठीक है, इटिमोलॉजी का मतलब है कि ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। यहाँ पर इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो मैथमेटिक्स है, हम सब जानते हैं। और ये जो मैथमेटिक्स इंग्लिश का वर्ड है ये आया है ग्रीक भाषा के। ठीक है, ग्रीक भाषा से आया है। अगर पूछा जाए कि गणित कौन सी लैंग्वेज से डिराइव्ड हुआ है तो ग्रीक भाषा के मैथमा से आया है। ये याद रखना है कि भाषा कौन सी है? ग्रीक। ग्रीक वर्ड कौन सा वर्ड है? मैथमा। याद रहेगा, मैथमा। और इस मैथमा का मतलब भी आपको याद रखना है। तो मैथमा का कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है। मैथमा का मतलब होता है कि आपका साइंस ऑफ नॉलेज, आपका ज्ञान, यहां पर नॉलेज। ठीक है, स्टडी जो आप अध्ययन कर रहे हैं, आप कोई चीज लर्न कर रहे हैं, या विज्ञान। ठीक है, तो मैथमा का मतलब है ज्ञान, कोई अध्ययन या अधिगम। ठीक है, नॉलेज, स्टडी, लर्निंग, साइंस। इससे आपको क्या समझ में आया कि गणित जो है वो संख्याओं का विज्ञान हो सकता है, अधिगम हो सकता है, या उसका ज्ञान हो सकता है। अब हम चलते हैं गणित की, ये जो भी हमने इटिमोलॉजी को अभी देखा, इसके आधार पर गणित को क्या कहा जाता है अगर मैं परिभाषा की बात करूं। ठीक है, जैसे कि गणित को गणनाओं का विज्ञान कहा जाता है। हमने अभी पढ़ा कि गणित जो है वो हिंदी के गणिता से आया है, जिसका अर्थ होता है कैलकुलेशन करना। हम बहुत सारे कैलकुलेशंस आए दिन अपनी जिंदगी में करते हैं या हम उस तरह से करते हैं, तो गणनाओं का विज्ञान गणित को माना जाता है। दूसरा, अगर आपके पेपर में आया कि स्थान और संख्या का विज्ञान, तो यह भी बिल्कुल ठीक है। ये मेरा ऐड करने का ये मोटिव था कि आपको ये पता लगे कि गणनाओं का विज्ञान भी गणित है, स्थान का विज्ञान भी गणित है, संख्याओं का विज्ञान भी गणित है। ठीक है, कोई भी ऑप्शन आता है वो आपका राइट होगा। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं स्थान की बात करूं तो स्थान को कहते हैं स्पेस, स्पेस एंड नंबर्स। ठीक है, आप गणना कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं। स्पेस, हम आकृतियों की बात करते हैं। स्थान का मतलब क्या है? आकृति। आप स्थान की यहां पे बात करते हो, आप संख्याओं को गिनते हो, संख्याओं से ही तो हम सारी चीजें करते हैं। तो गणित को गणना का विज्ञान, स्थान का विज्ञान,
संख्याओं का विज्ञान कहा जाता है। माप तोल करते हैं हम यहाँ पर, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, भार, आयतन, द्रव्यमान, ये सब क्या है? माप तोल। ठीक है, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, लीटर, ये सब क्या है? माप तोल कर रहे हैं, तो माप तोल का विज्ञान गणित माना जाएगा। मात्रा, क्वांटिटी की बात हम करते हैं, 1 kg, 2 kg, ग्राम, ठीक है, किलोग्राम, तो वो क्या है? आपका मात्रा। दिशा का विज्ञान है, डायरेक्शन की बात करते हैं, ईस्ट गया, वेस्ट गया, नॉर्थ गया, साउथ गया, 50 किलोमीटर इधर से गया, 50 किलोमीटर उधर से गया, ए से बी की दूरी इतनी है, बी से सी की दूरी इतनी है, तो निकालो। तो हम ये सब गणित में पढ़ते हैं। तो क्या समझ में आया कि गणित गणनाओं का विज्ञान है। गणित किसका विज्ञान है? स्थान व संख्याओं का, यानी स्पेस एंड नंबर्स। इसके अलावा माप तोल, क्वांटिटी और क्वालिटी, इसके अलावा आपका डायरेक्शंस, इन सभी के विज्ञान को हम गणित कहते हैं। तो ये डेफिनेशन वाली बात हो गई। एंड अभी यहाँ पर मैंने जो अलग अलग जो गणितज्ञ थे उनकी डेफिनेशंस को ऐड मैंने नहीं किया है गाइज, वो मैं सेपरेट वीडियो में आपसे डिस्कस अगली वीडियो में कर लूंगी। ठीक है, अभी आप इतना जानो। अच्छा, अब देखो एक चीज और याद रखना कि गणित को तार्किक विचारों का विज्ञान भी कहा जाता है। जो भी विचार करते हैं वो लॉजिकल होता है, इलॉजिकल कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम तर्क लगाते हैं, हम अपना सूझ लगाते हैं, हम अपना आइडिया लगाते हैं और हम जो है रूल्स को जनरलाइज करते हैं, सामान्यीकृत करते हैं, यानी कि इसको हम तार्किक विज्ञान कहते हैं। तार्किक चिंतन हमारी इसमें शामिल होती है, लॉजिकल थिंकिंग यहाँ पे हमारी होती है। ठीक है, और इसके बाद गणितीय ज्ञान 2 प्रकार का होता है। ये हमारा बेसिकली नेचर में आएगा। ठीक है, इतना आप समझो कि डेफिनेशन ये है। अब चलते हैं नेचर ऑफ मैथमेटिक्स की तरफ। वैसे तो मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख दिए हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज और ये वाला जान जाओ कि इसको क्या कहते हैं। गणित का जो ज्ञान है वो 2 प्रकार का होता है। अगर आपसे पूछा जाए गणितीय ज्ञान के कितने प्रकार हैं बेसिकली, तो 2 प्रकार का हमारा गणित का ज्ञान होता है। हम जो भी नॉलेज लेते हैं वो 2 प्रकार से लेते हैं। पहला होता है कंसेप्चुअल नॉलेज, आपके कंसेप्ट कितने हैं। ठीक है, एंड दूसरा होता है प्रोसीजरल नॉलेज। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने मान लीजिए कि कोई भी आपको कंसेप्ट गणित में बताया। ठीक है, मान लो मैंने आपको प्लस माइनस का कंसेप्ट समझाया। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे मान लो कि कोई बच्चा है, उसको मैं यहाँ से ऐसे करके प्लस दे रही हूँ या मैं माइनस दे रही हूँ। ठीक है, मैंने ये जो सिखाया, ये जो मैंने प्रक्रिया उसको जो मैं सिखाऊंगी, जो चीज मैं इसको समझाऊंगी कि प्लस का कंसेप्ट क्या होता है, वो आपका कंसेप्चुअल नॉलेज है। प्रोसीजरल क्या है? जब आप इसको करते हो वो आपका प्रोसीजरल नॉलेज होता है। ठीक है, तो गणित के ज्ञान के 2 प्रकार होते हैं। एक तो कंसेप्ट, कि मैंने आपको मान लो मेजरमेंट पढ़ा रही हूं तो मैं आपको पहले बता दूंगी कि क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है, मैं डेफिनेशंस पहले बता दूंगी। ठीक है, जब आप उस रूल को, डेफिनेशन के बाद जब आप रूल को समझोगे, आपने समझा, वो आपका कंसेप्ट है। आप उस नियम को समझ के जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करोगे ना करना, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो हमारा प्रोसीजरल नॉलेज होता है। 2 प्रकार का ज्ञान है। कंसेप्चुअल में आप कंसेप्ट समझ रहे हो, अच्छा ये ऐसे है, त्रिभुज ये होता है, चतुर्भुज ये होता है, सारे आपने कंसेप्ट समझे हैं, केवल आपने डेफिनेशंस समझी हैं। ठीक है, एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, जब हम उसे अप्लाई करते हैं, जब हम उसे सॉल्व कर रहे हैं, अपने सवाल कर रहे हैं, तो वो प्रोसीजरल नॉलेज होता है। 2 प्रकार का गणित का ज्ञान होता है, ये याद रखना है। अब चलते हैं इधर हम नेचर की तरफ। अब एक एक करके जितनी पॉइंट्स है ना, बहुत ध्यान से समझना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला, अब गणित की प्रकृति की बात करें। प्रकृति का मतलब क्या है कि कोई चीज का नेचर क्या है। मान लो ये मार्कर है, अब इस मार्कर की प्रकृति क्या है, बताइए मार्कर की प्रकृति क्या होगी। देखो, प्रकृति को समझना इंपॉर्टेंट है, प्रकृति समझोगे तो समझ जाओगे सारी चीजें, है ना। मार्कर की, इस मार्कर की प्रकृति क्या है कि इसका जो कैप है ये रेड है, इसमें ये लिखा हुआ है, या ये व्हाइट कलर में है, इतना लंबा है, ये इसकी प्रकृति है। ठीक है, कि ये कैसा है। इसी प्रकार से गणित कैसा होता है उसकी प्रकृति को हम जानेंगे। पहला, अमूर्त प्रत्ययों का मूर्त में परिवर्तन हम करते हैं। याद रखना कि गणित क्या है, एक अमूर्त विज्ञान होता है। जो भी हमारे एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट होते हैं उनको हम जो है कंक्रीट में प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैंने बोला, मान लीजिए एबीसी एक त्रिभुज है, मैंने बोला माना एबीसी एक त्रिभुज है, तो अभी आपके दिमाग में एक एबीसी त्रिभुज बन गया होगा। यानी कि मैंने अमूर्त को क्या कर दिया, मूर्त में बोला। मैंने बोला कि एक एबीसी बनाइए, तो हो सकता है कि आप एक एबीसी मुझे बना के इस तरह से दे दे, एक त्रिभुज बना के दे दे। तो मैंने क्या बोला, अमूर्त। जो मैंने बोला कि एबीसी एक त्रिभुज है वो अमूर्त है। हम अमूर्तता से हम उसको मूर्त में प्रदर्शित करते हैं। हम कोई भी सवाल करते हैं तो हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन लिखा है, वो क्या है, वो एब्स्ट्रैक्ट है।
आप उसको अपनी कॉपी पे उतारते हो, हमने जैसे हम पहले सवाल करते थे, हम उसको लिखते हैं, पूरा प्रोसेस लिखते हैं, उसको सवाल को सॉल्व करते हैं, हमने उसे मूर्त में क्या कर दिया, प्रदर्शित कर दिया। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कन्वे करना चाहती हूँ। जो अमूर्त हमारे प्रत्यय होते हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट है, उन कंसेप्ट को हम कंक्रीट में करते हैं, यानी अमूर्त प्रत्ययों से मूर्त में हम परिवर्तन उसका करते हैं गणित के अंदर। इसीलिए गणित को अमूर्त विज्ञान कहा जाता है। गणित मूर्त ना होकर के गणित कैसा होता है, अमूर्त होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट है गणित का ज्ञान कैसा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं इसको कहूंगी। गणित का ज्ञान, जो हम ज्ञान अर्जित करते हैं, यानी जो भी हमारी गणित में नॉलेज होती है, वो उसका नेचर क्या है, वो ज्ञान कैसा होता है गणित का। तो पहला फिक्स होता है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ज्ञान कैसा होता है, फिक्स है। आपको जो गणित का ज्ञान है वो फिक्स है, ऐसा नहीं चेंज हो जाएगा। अब मैंने बोला कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो क्या ये ज्ञान चेंज होगा? नहीं। गणित में जो ज्ञान है वो स्थिर है, स्थिरता होती है गणित के ज्ञान की। ऐसा नहीं है कि ज्ञान आज है तो कल बदल जाएगा गणित का ज्ञान। जो रूल है, जो नियम है, वो वही है, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। अगर आपका आंसर 2 + 2 4 आया है तो मेरा भी 2 + 2 4 ही आएगा। यानी कि गणित का ज्ञान क्या है, निश्चित है, फिक्स है। ठीक है, उसके बाद गणित का ज्ञान क्या है, यथार्थ होता है। कोई भी इसमें ऐसे नकलीपन नहीं होता। यानी कि यथार्थ का मतलब समझ रहे हैं आप, रियलिटी होती है। यहाँ पे आप जो भी ज्ञान अर्जित कर रहे हैं वो सच है ना, वो यथार्थ है। गणित का ज्ञान में संदेह की भावना नहीं होती है। आपको ऐसा नहीं कि गणित के ज्ञान में डाउट है, तो गणित क्या है, बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, तो यथार्थ होता है गणित, जो आंसर है वही होगा। अब 2 + 2 4 ही होगा, कुछ और नहीं बनेगा, है ना। तो वो क्या है कि गणित क्या है, रियल होता है। इसके ज्ञान जो है वो यथार्थ होता है, रियल होता है। उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की डाउट की हमें वहां पे संदेह की संभावना नहीं होती है। ठीक है, तीसरा देखो, गणित का ज्ञान क्रमबद्ध होता है। क्रमबद्धता का मतलब क्या है कि आप कोई भी गणित का ज्ञान जब अर्जित करते हैं तो आप एक क्रम से करते हैं। आप भी एग्री करोगे, हम कोई भी चीज करते हैं, हम कोई भी सवाल करते हैं गणित में, हम कोई भी माप तोल कर रहे हैं, गणना कर रहे हैं, कुछ भी सीख रहे हैं गणित के अंदर, वहां पे हम उसको सिस्टमैटिक तरीके से सीखते हैं। हमने पहले टेबल याद किया, फिर हमने प्लस माइनस किया, फिर हमने डिवाइड किया, फिर हम धीरे धीरे नंबर सिस्टम पे गए। तो धीरे धीरे हम क्रमबद्धता की ओर बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट डे ही बच्चों को जो है प्लस माइनस स्टार्ट कर देंगे देना। हम पहले उनको नंबर सिखाते हैं। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि गणित का ज्ञान एक सिस्टमैटिक तरीके से चलता है। आप सिस्टमैटिक तरीके से गणित के ज्ञान को अर्जित करते हो। नेक्स्ट है गणित तार्किक होता है। लॉजिकल मतलब हर चीज के पीछे रीजन है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हो सकता है कि अगर आपने, मान लीजिए आप कोई सवाल ऐसे मैथ्स का कर रहे हो, ठीक है, मान लो कि आपको ये 2 कोण पता है और ये तीसरा कोण आपको जानना है। मान लो ये 60 है, ये 60 है, और ये आपको जानना है कि ये थर्ड वाला कितने डिग्री का कोण होगा, और आपने लिखा a + b + c = 180। अब आपने यहाँ 180 लिखा ना कि तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो अब आप ये देखो, मैंने यहाँ पे जो 180 लिखा है इसका कोई रीजन होगा ना। अब ऐसे तो नहीं लिख दूंगी, क्या रीजन है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो क्या समझ में आया? अब मेरे को यहाँ तर्क देना पड़ा ना, मुझे इसका रीजन बताना पड़ेगा यहाँ पे कि भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है, इसलिए हम इसको ऐसे ऐसे करके सवाल को सॉल्व कर सकते हैं इसमें यहाँ पे वैल्यू पुट करके। यानी कि ये क्या है, तार्किकता ही तो है, यही तो लॉजिकल हुआ कि आप कोई भी चीज कर रहे हैं गणित में, उसके पीछे तर्क होता है। अब 180 क्यों आया, इसका एक तर्क है। अब ये प्लस होगा, प्लस होके माइनस जाएगा, कटेगा, जो भी होगा, इसके पीछे एक लॉजिक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि गणित का ज्ञान लॉजिकल होता है, कुछ भी इलॉजिकल या अतार्किक नहीं होता है। गणित का ज्ञान तार्किक है। आप वैज्ञानिक तरीके से ना गणित का ज्ञान अर्जित करते हो। वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है, तो लॉजिकल भी होगा। ठीक है, कोई भी चीज कल्पनात्मक या इमेजिनेटिव गणित नहीं होता है। गणित क्या है, रियल है, फिक्स है और सिस्टमैटिक है एंड लॉजिकल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगला पॉइंट आता है गणित का ज्ञान स्पष्ट होता है। ये तो समझ आ गया होगा अब आपको कि गणित का ज्ञान स्पष्ट क्या है, क्लियर है भाई। 2 2 4 है, 4 से 5 नहीं होगा, है ना। अगर मतलब जो आपका सवाल है, जो आंसर आया है गणित में, वो वही आएगा। वो ऐसा नहीं है कि हर दूसरे दिन तीसरे दिन जाके या कभी सालों में जाके गणित का जो सॉल्यूशन है वो बदल गया, आंसर कुछ और हो गया। तो यानी कि गणित का ज्ञान स्पष्ट है, क्लैरिटी होती है गणित में कि भाई आंसर ये है तो ये है। अब आप अगर कोई सवाल सही करके आ रहे हैं एग्जाम में, तो आपको पूरे मार्क्स वहां पे एग्जामिनर देगा,
क्योंकि भाई जो आंसर है वो है, स्पष्ट है। तो यहाँ पे क्या है, गणित के ज्ञान के बारे में हमने क्या क्या डिस्कस किया। निश्चित है, फिक्स, यथार्थ, रियल होता है गणित का ज्ञान, क्रमबद्ध है, तार्किक है और स्पष्ट है। ठीक है, तो आई होप समझ आ गया होगा। वो यहां से जो है आपके ना ऑप्शन में क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप इसको स्पेशली याद रखना। अगला देखो, गणित जो है वो, गणित का ज्ञान सार्वभौमिक होता है। गणित वस्तुनिष्ठ है और गणित क्या है, सार्वभौमिक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये गणित। अब सार्वभौमिक कैसे है? सार्वभौमिक का मतलब क्या है, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब मैं यहां बैठ के अगर कोई सवाल यहां कर रही हूं, आप कहीं और हैं या कोई तीसरा व्यक्ति कहीं और बैठ के कर रहा है। अब एक व्यक्ति कोई विदेश में बैठा है, कोई अमेरिका में बैठा है, कोई चाइना में बैठा है, सवाल का जो आंसर है वो फिक्स होगा, वो रियल होगा, सिस्टमैटिक होगा, लॉजिकल होगा, क्लियर होगा। यानी कि गणित सार्वभौमिक है। हर जगह गणित जो है वो सेम ही आंसर देगा। ऐसा नहीं है कि किसी और देश में कोई व्यक्ति गणित कर रहा है तो उसको गणित करने का तरीका अलग है। तरीका अलग हो सकता है लेकिन आंसर तो सेम होंगे ना। यानी कि गणित क्या है, सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल होता है गणित, याद रखना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर कल्चर के अकॉर्डिंग गणित बदल रहा है, ऐसा नहीं होता। उसके बाद गणित वस्तुनिष्ठ है। वस्तुनिष्ठ का मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब आप क्या समझ रहे हैं यहाँ पे, इसके बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि आंसर क्या है, फिक्स है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, फिक्स आंसर है, ऑब्जेक्टिव है। दूसरा, बायसनेस नहीं होती है। आपका अगर सवाल गलत है तो मैं आपको वो उस पर सही मार्क्स नहीं दे सकती। ऑब्जेक्टिव है, जो आंसर है वही रहेगा। ठीक है, मैं चाहूं कि मैं आपको, जैसे एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ में मैं चाहूं मैं आपको 5 में से 4 भी दे सकती हूँ, 3 भी दे सकती हूँ। लेकिन अगर कोई गणित का सवाल है 2 नंबर का है और आपने सही किया है तो मैं उसमें आपको पूरे मार्क्स दूंगी, और अगर आपने गलत किया है तो मैं उसमें आपके मार्क्स नहीं दूंगी। यानी कि ऑब्जेक्टिविटी है, बायसनेस नहीं पाई जाती है, किसी व्यक्ति का ऐसा प्रभाव नहीं होता है और आंसर फिक्स होता है। जो आंसर आया वो आया, इसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, सब्जेक्टिव नहीं होता है गणित। गणित जो है वो वस्तुनिष्ठ होता है। ठीक है, उसके बाद देखो, गणित में निष्कर्ष जो निकलता है वो संख्यात्मक निकलता है। ये तो आपको पता होगा कि हम जो भी आंसर निकालते हैं वो नंबर में निकालते हैं, है ना। जो भी आपका फाइनली आंसर आता है वो नंबर के अकॉर्डिंग आता है कि भाई इतना आंसर आया। ठीक है, 10 आया, 5 आया, जितना भी आया हम उसमें नंबर के थ्रू हम उसको निकालते हैं। तो गणित के जो निष्कर्ष होते हैं वो कैसे होते हैं, संख्यात्मक होते हैं। अगला देखो, गणितीय ज्ञान का उपयोग विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में किया जाता है। यानी कि गणित जो है वो विज्ञान से संबंधित है। गणित को हम जो है अनेक विज्ञानों का विज्ञान भी कहते हैं, और जो है गणित है वो साइंस से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। अब आपने गणित का ज्ञान लिया है तो आप इसको विज्ञान की अनेक शाखाओं में उपयोग कर सकते हैं। आप केमिस्ट्री में कर सकते हैं, आप फिजिक्स में कर सकते हैं, आप न्यूमेरिकल्स में करते हो। तो गणित जो है वो अन्य विज्ञान को भी सहारा देता है, अन्य विज्ञान में भी उसका प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, बेसिकली साइंस में हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है, गणितीय निष्कर्ष विश्वसनीय होते हैं। अभी हमने डिस्कस किया कि गणित वस्तुनिष्ठ होता है और गणित वस्तुनिष्ठ के साथ साथ विश्वसनीय भी होता है। विश्वसनीय का मतलब है कि आंसर जो है उसमें समानता है, अंकों की कंसिस्टेंसी है। गणित का जो निष्कर्ष है वो ऐसा होता है जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं, उसे हम विश्वसनीय कहते हैं। अब आपने कोई आंसर सही निकाल के मुझे दिया है, मैंने बोला कि भाई आप ये सवाल कर दीजिए, आपने आंसर निकाल दिया, आपने कोई भी आंसर ऐसा निकाल के मुझे दे दिया है, तो वो ऐसा नहीं है कि उसमें मुझे डाउट होगा, है ना। हमने जैसे डिस्कस किया, गणित का ज्ञान रियल है, आपने वो आंसर सही किया है तो वो विश्वसनीय माना जाएगा, जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं। तो गणित क्या है, वस्तुनिष्ठ है और विश्वसनीय होता है गणित। जो आंसर आज आपने किया है, आप उसको 10 साल बाद भी वही क्वेश्चन करेंगे तो आंसर वही आएगा, कुछ और नहीं आएगा, यानी विश्वसनीय। ठीक है, तो आप देखो गाइस, ये ना सारी चीजें आपस में क्या है, कनेक्टेड है। अगर आप इनको कनेक्ट करके समझेंगे तो आपको सारे नेचर याद हो जाएंगे। ठीक है, तो विश्वसनीय वाला क्लियर हुआ कि आंसर जो आज है वो वही रहेगा, कंसिस्टेंसी वही रहेगी उसकी, आप उस पर बिलीव कर सकते हो, तो वो विश्वसनीय हो गया। अगला देखो, गणित अमूर्त विषय है, हमने डिस्कस कर लिया। गणित कैसा विषय है, अमूर्त होता है, कुछ भी मूर्त नहीं है, कुछ भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिख रहा है आपको, है ना। कोई भी सवाल है, कोई भी बुक में आपको क्वेश्चन दिख रहा है, आप जो सवाल करते हैं वो अमूर्त है, और जब हम उसको लिख देते हैं सवाल करने के लिए तो वो मूर्त हो गया। ठीक है, तो गणित का ज्ञान जो है वो अमूर्त होता है, अमूर्त विषय माना जाता है गणित को। ठीक है,
अगला देखो, गणितीय अध्ययन से आगमन, निगमन और सामान्यीकरण की योग्यता विकसित होती है। अब देखो हमारी कुछ क्या होती है, स्किल्स एक्वायर होती हैं गणित से। जब हम गणित के क्वेश्चंस को कर रहे होते हैं, एक तो हमारी आगमनात्मक जो हमारी रीजनिंग है वो अच्छी होती है। आगमन करते हो आप, अब आगमन का मतलब क्या है, यहाँ पे आगमन निगमन का मतलब क्या है। आगमन में हम क्या कर रहे हैं, हम रूल, एग्जाम्पल टू रूल जा रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पे स्पेसिफिक टू जनरल जा रहे हैं। और उसके बाद निगमन क्या है, जहां पे हम जनरल टू स्पेसिफिक जा रहे हैं, ये हमारी डिडक्टिव हो गई। इसके अलावा हम यहाँ पर जो है रूल टू एग्जाम्पल जा रहे हैं। तो गणित के ज्ञान से, गणित जब हम सीखते हैं तो आगमन निगमन दोनों क्षमता हमारी विकसित होती है। आपको कोई क्वेश्चन दिया गया, आपने उसको सॉल्व किया आगमन तरीके से, एग्जाम्पल से रूल की तरफ आप गए, आगमन तरीका आपने अपनाया। अगर मैंने आपको पहले से ही कोई रूल दे दिया है और मैं आपको कह रही हूँ कि चलो अब इसको करो, तो आपका डिडक्टिव तरीका हो गया, आप जनरल टू स्पेसिफिक जा रहे हो, ठीक है, आप यहाँ पे जनरल टू स्पेसिफिक जा रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आप रूल टू एग्जाम्पल जा रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्षमता हमारी गणित में विकसित होती है और हम क्या करते हैं, बाद में जनरलाइज करते हैं, ठीक है। सामान्यीकरण की योग्यता गणित से आती है, ये याद रखना। हम जनरलाइज करते हैं, जनरलाइज का मतलब है जो भी आपका आंसर आया है आप उसको जनरलाइज कर देते हो कि अच्छा इसका आंसर ये है, इसका आंसर वो है। जनरलाइज करने का मतलब है कि आपने जो भी निकाला है आप उसको सामान्यीकृत कर देते हो। जैसे हम क्या कहते हैं कि कोई थ्योरी दे दी किसी ने, तो उसने सामान्यीकृत कर दिया उस चीज को कि अच्छा भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 तो 180 ही होता है, ठीक है। जो डेफिनेशन दे दी गई वो दे दी गई, वो सामान्यीकरण हो गया। तो हम ये तीनों चीजें करते हैं, हमारी आगमन, निगमन और जनरलाइजेशन, तीनों ही एबिलिटी विकसित होती है गणित में। ओके, अगला देखो, अगला है यहाँ पर गणित की अपनी भाषा होती है। ये याद रखना, गणित की खुद की लैंग्वेज है। जैसे हम लैंग्वेज पढ़ते हैं, इसी प्रकार गणित की खुद की एक भाषा है और उस भाषा में क्या क्या चीजें आती हैं वो आपको याद रखना है। सबसे पहले कुछ टर्म्स होते हैं गणित में, बहुत आसान है। देखो गणित की भाषा में क्या आएगा, टर्म्स। आप बहुत सारे टर्म्स देखते हो ना, जैसे मैं बोलूं रेखा क्या है, किरण क्या है, जैसे रे क्या है, या लाइन किसे कहते हैं, या फिर एंगल किसे कहते हैं, तो वो क्या है कि आपके टर्म्स, ठीक है। तो समझ आ गया होगा आपको, बहुत सारे टर्म्स होते हैं गणित में छोटे छोटे, वो उसमें वो क्या है, गणित की भाषा ही तो हुई। जो गणित, जिस गणित में आप जिसमें गणित को सीख रहे हो वो गणित की लैंग्वेज है। उसके बाद फॉर्मूला, गणित में फॉर्मूला है, मैं बोलूं a+b की होल स्क्वायर, तो वो क्या है, फॉर्मूला है, वो एक लैंग्वेज है जो कुछ ना कुछ कन्वे करना चाहता है ना। अब कोई फॉर्मूला बना है, उस फॉर्मूले के पीछे रीजन है। अगर क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, अगर आयतन का फॉर्मूला है, तो उसके पीछे रीजन है कि वो फॉर्मूला क्या है ना। हर उस फॉर्मूले का भी मतलब होता है। तो गणित की वो क्या है, लैंग्वेज हो गई। गणित की भाषा में कुछ टर्म्स होते हैं, डेफिनेशंस होती हैं, परिभाषाएं हम पढ़ते हैं बहुत सारी, फॉर्मूला पढ़ते हैं, उसके बाद कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। अब आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ रहे हैं या पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रहे हैं, वो सब क्या है, वो भाषा ही तो है गणित की, जहां पे थ्योरम पढ़ रहे हैं कि भाई ये क्या होता है, वो क्या होता है, प्रिंसिपल्स हैं, थ्योरम्स हैं, ठीक है। और संकेत होते हैं, सिंबल्स, ठीक है। सिंबल्स क्या, सिंबल्स का मतलब क्या है, सिंबल्स का मतलब है कुछ चर अचर संख्याएं होती है ना, जैसे ABCD, ये सब क्या है। आप देखोगे फॉर्मूले में ABCD का कितना यूज होता है, a+b की होल स्क्वायर कर दिया मैंने, मान लो मैं a+b की होल स्क्वायर कर रही हूं, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ABCD का भी यूज हुआ है और 1 2 3 4 का भी हम यूज करते हैं। तो ये क्या है, सिंबल्स है। गणित क्या क्या है, सिंबल हो गए। जैसे मैं बोलूं जैसे = का सिंबल ये होता है ना, जैसे ग्रेटर देन लेस देन का सिंबल ये हो गया, ये क्या है, सिंबल ही तो है, सिंबल ही तो है ये, ठीक है। बहुत सारे सिंबल है, ग्रेटर देन, लेस देन, = ये सिंबल है, प्लस माइनस है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लीकेशन है, ये क्या है, ये सब सिंबल्स है। ये क्या है, गणित की भाषाएं हैं, ये गणित की भाषा है, ठीक है। अगर मैंने आपको दिया है 5 + 5, तो इसका मतलब है, कुछ मतलब है ना कि आपको इसका मतलब क्या है कि जोड़ना है, इसी से तो पता चल रहा है आपको जोड़ना है। तो ये तो लैंग्वेज हुई जो कुछ कन्वे कर रही है। अगर मैं यहाँ पे माइनस कर दूं तो आपको इससे पता चलेगा कि आपको माइनस करना है, तो भाषा ही तो हुई। तो आई होप आप समझ गए होंगे सिंबल्स क्या होते हैं। सिंबल्स मतलब ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। और कंसेप्ट आपको पता ही है, कुछ बहुत सारे प्रत्यय होते हैं, फॉर्मूला, सिद्धांत, प्रत्यय, अलग अलग आप बुक्स में देखोगे कितने एग्जाम्पल्स होते हैं, वो सब गणित की क्या लैंग्वेज है। तो गणित की लैंग्वेज में क्या क्या शामिल है, हमारे कुछ टर्म्स, हमारे फॉर्मूला, हमारे सिंबल्स, ABCD 1 2 3 4, प्लस माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये क्या है, पूरी भाषा है गणित की। तो गणित की क्या होती है, खुद की अपनी भाषा होती है, जिसमें एक बच्चा उस गणित को सीख रहा होता है।
तो ये गणित का नेचर है कि उसकी खुद की भाषा है, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको ये जितनी भी इंपॉर्टेंट 8-9 जितने भी हमारे नेचर है गणित का वो आपको समझ आ गया होगा। सारी चीजों को यहाँ ऐड करने की मैंने कोशिश की है एंड आशा करती हूँ कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। कोई भी फीडबैक देना हो एनीथिंग, किसी भी चीज के रिगार्डिंग आप मुझे दे सकते हैं एंड आप अपना फीडबैक जरूर देना कि आपको आगे वीडियोस चाहिए या नहीं मैथ्स पेडागोजी की स्पेशली, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आगे चैनल पे चीजें कंटिन्यू करूंगी, ठीक है। तो जरूर और चैनल से जरूर जुड़ना और नोट्स एंड पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से आप जरूर ज्वाइन हो सकते हो, आपको लिंक वीडियो के कमेंट में एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्दी। ओके, थैंक यू।